जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। खान सर का वीडियो है तो मतलब पूरी डिटेल्स में हमें जानकारी मिलने ही वाली है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये देखकर जेन्युइनली बहुत दुख लग रहा है। एक क्लीन सुपर रिकॉर्ड फाइनली टूट गया और ऐसे दिन को टूटा है जब इंडिया अपनी खुद की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने वाला था। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, हार्ट ब्रेकिंग हेडलाइन है, फर्स्ट एवर तेजस फाइटर जेट का क्रैश हो चुका है राजस्थान जैसलमेर में। नाउ देखो, मुझे यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी। तेजस को ना हमने सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया था, आप कह लीजिए इसकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट है ये 2001 से हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से हमने काफ़ी प्रोटोटाइप देखे और इवेंचुअली 2016 से जो इसके स्क्वाड्रंस हैं ये हमारी भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। तब से लेकर अब तक पहला क्रैश है। कमाल का सेफ्टी रिकॉर्ड है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप मुझे बता दीजिए दुनिया में कौन सा फाइटर जेट है जो इतना ज़्यादा कमाल का सेफ्टी रिकॉर्ड रखता है। बट प्रॉब्लम यही है, काफ़ी बार ना गलत टाइम पर गलत चीज होती है। आपको पता होगा आज के समय भारत शक्ति नाम का युद्धाभ्यास कंडक्ट किया जा रहा है राजस्थान में। आज सुबह ही मैंने इस पर वीडियो भी करी है अपलोड। कई लोगों ने, कई लाखों लोगों ने वीडियो देखी है और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इस युद्धाभ्यास में मेन फोकस है भारत के इंडिजिनस वेपन्स का। इस युद्धाभ्यास में आपको रफाइल फाइटर जेट, मिराज वगैरह फ्रेंच फाइटर जेट्स नहीं दिखेंगे। प्राइमरली मेन फोकस होगा मेड इन इंडिया डिफेंस आइटम्स पर। और काफ़ी हद तक ये युद्धाभ्यास बहुत ज़रा अच्छे तरीके से जा रहा था। पीएम मोदी भी यहाँ पर आए, बट लास्ट मोमेंट पर न्यूज़ आती है कि एक तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसलमेर में क्रैश कर गया और ये फाइटर एयरक्राफ्ट पोखरण की तरफ ही जा रहा था और रास्ते में ये क्रैश हो गया। इट इज़ वेरी सैड। अच्छी बात मैं कहूँगा यहाँ पर यही है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, जो पायलट है वो भी बच गए। जहाँ पे ये प्लेन क्रैश किया है वहाँ पर भी किसी को चोट नहीं आई, एटलीस्ट जो इनिशियल रिपोर्ट से हमको ये पता लग रहा है। बट स्टिल इससे दुनिया में ना एक खराब इमेज जाएगी। अब यहाँ पे आप एक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर इतनी खराब इमेज क्यों जाएगी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, दुनिया में और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हमारा तेजस से क्रैश कर गया तो दुनिया का जो मीडिया है इतना इसको कवर थोड़ी ना करेगा। क्या भारत शक्ति इतनी कवर होगी इंटरनेशनली? तो देखो, भारत शक्ति जो युद्धाभ्यास है बिल्कुल इंटरनेशनली कवर किया जाएगा। और सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? इंडिया ने इस पूरे युद्धाभ्यास की तैयारी ऐसे करी थी कि 30 फॉरेन डेलीगेशंस, 30 कंट्रीज के जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उनको हमने इनवाइट किया था कि आप भी आइए, देखिए कि मेड इन इंडिया जो वेपन्स हैं कितना बढ़िया परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कल को इनमें से क्या पता कोई बायर बन जाए। तेजस फाइटर जेट को लेकर जैसे आप जानते हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, उसके अलावा कई और कंट्रीज बीच में बात चल रही थी कि शायद अर्जेंटीना भी इसको परचेज करेगा। कई कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं। अभी तक कोई डील हम कर नहीं पाए, मगर इंटरेस्ट बहुत जगह है और हम ये चाहते हैं इस इंटरेस्ट को और ज़्यादा इग्नाइट करें। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम 30 फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पोखरण जाते हैं और भारत शक्ति नाम का युद्धाभ्यास होता है जिसको हम काफ़ी प्रमोट करते हैं, उस टाइम हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है तेजस, जो मिग 21 को रिप्लेस कर रहा है, उसका क्रैश हो जाता है ना। नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। ना मुझे यहाँ पर एक बात बोलनी पड़ेगी कि वैसे फाइटर जेट्स के क्रैश होते हैं और आप अगर तेजस को कंपेयर करोगे ना बाकी फाइटर जेट्स से, तो तेजस फिर भी बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। थोड़ा जो डेटा है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है IAF के मिग 21 फाइटर जेट हमने परचेज किए थे USSR से। पिछले 60 सालों में पता है मिग 21 कितने क्रैश हुए हैं? 500 से ऊपर मिग 21 क्रैश हो चुके हैं पिछले 60 साल में। एक हॉरेबल सेफ्टी रिकॉर्ड। बहुत सारे हमारे पायलट्स, 170 हमारे होनहार पायलट। एक पायलट को बनाने में आप इमेजिन कर सकते हैं, देखो पहली बात तो वो आदमी स्कूल में एक टॉपर रहा होगा, वो साइंस मैथमेटिक्स की फील्ड में एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट रहा होगा। बाद में उसने एग्जाम्स क्लियर किए, फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होगा और सरकार ने भी उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्चे होंगे टैक्स पेयर के, उसको एक प्रॉपर फाइटर जेट पायलट बनाने के लिए। और 170 ऐसे होनहार पायलट्स हमने गवा दिए मिग 21 के क्रैश की वजह से। और इसलिए हमारा टारगेट है कि 2025 में, अगले साल तक,
मिग 21 को हम ऑल टुगेदर रिटायर कर देंगे और मिग 21 को रिप्लेस कौन करेगा? तेजस फाइटर जेट। और देखो तेजस का जो ओवरऑल सेफ्टी रिकॉर्ड है मिग 21 से लाखों दर्जे बेटर है। आप अगर कंपेयर करो, एक बार को आप कह सकते हैं कि देखिए तेजस हमने बड़े स्केल पर अभी फ्लाई किए नहीं है। जैसे एक टाइम पर हमारे पास मिग 21 150 से ऊपर हुआ करते थे, अभी हमारे पास जो टोटल तेजस फाइटर जेट हैं ये 40 के आसपास है। तो एक बार जब ये जो नंबर है 150 पहुंच जाएगा, हम 150 जेट्स उड़ा रहे होंगे, तब शायद एक ज़्यादा हमको अच्छा आइडिया लग पाएगा तेजस की सेफ्टी का। मगर उस मापदंड से भी आप अगर देखो तो 2016 से हमारे पास तेजस का स्क्वाड्रन है और पहली बार एक क्रैश हुआ है, तो रिलेटिवली इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और एक बार तेजस को अगर हम कंपेयर करें बाकी सिमिलर फाइटर जेट से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान चाइना का जो JF-17 थंडर है, इसके बारे में आपने सुना होगा काफ़ी बार। ये 2007 से लेकर अब तक 4 बार क्रैश कर चुका है। ऑल्दो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगा कि ज़्यादा JF-17 थंडर्स प्रोड्यूस हुए हैं कंपेयर टू तेजस। मगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 से ही लगातार JF-17 थंडर के क्रैश होने स्टार्ट हो गए थे और काफ़ी बार पाकिस्तान एयरफोर्स वेरियस और टाइप के भी इश्यूज फेस करती है JF-17 थंडर को लेकर। और अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट की, जिसको काफ़ी बार कहा जाता है कि जी ये F-35 है, USA का अत्याधुनिक फाइटर जेट जो 5th जनरेशन में बिलोंग करता है और बहुत ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू अदर फाइटर जेट, इसका भी रिसेंटली क्रैश हुआ था विद ऑल ऑफ इट्स सेफ्टी रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि पायलट की जान नहीं जानी चाहिए। और तेजस में आप अगर देखोगे तो मैकेनिज्म ऐसा है कि पायलट्स रिलेटिवली ज़्यादा सेफ रहते हैं। और पायलट सेफ्टी के लिए देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इजेक्शन सीट, कि जल्दी से पायलट खुद को बाहर निकाल पाए फाइटर जेट से इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। आप ये बात जान के काफ़ी हैरान होंगे कि यूके की एक कंपनी है मार्टिन बेकर, दुनिया भर में ये फेमस है अपनी इजेक्शन सीट्स के लिए। इनकी इजेक्शन सीट्स यूज़ होती हैं F-35 फाइटर जेट पे। जी हाँ, यूएस का F-35 वो इसको यूज़ करता है, जो डसॉ का रफाइल फाइटर जेट है वो भी इसको यूज़ करता है। उसके अलावा यूरो फाइटर, टाइफून, वेरियस इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स दुनिया भर के मार्टिन बेकर MK-16 जो वेरिएंट है इनकी इजेक्शन सीट का वो यूज़ करते हैं। और इस लिस्ट में आपको तेजस भी मिलेगा। तो स्टेट ऑफ द आर्ट इजेक्शन सीट्स यहाँ पर यूज़ की जाती है और शायद यही रीज़न है कि आज थैंकफुली हमारे पायलट बच गए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सबसे नया मेंबर 32nd मेंबर कौन देश बना है नेटो का? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजिप्ट, स्वीडन, इथियोपिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिस्कशंस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की जो कमेंट सेक्शन है ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मेरी हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और साथ ही साथ हम डीप जियो पॉलिटिकल डिस्कशन भी करते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे हजारों कमेंट्स आपको मिलेगी ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ईजी है। आप सिंपली जाइए इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी कम्युनिटी है टू डिस्कस जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। और ध्यान रखिएगा कोई खराब कमेंट मत करिएगा अबाउट रिलीजन, अबाउट एनीवन एल्स, आप इमीडिएटली बैन हो जाएंगे। कीप द डिस्कशन सिविल एंड यू आर वेलकम टू द कम्युनिटी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखें। बाकी हमें तो बहुत पसंद आया वीडियो, आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।